नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलॉसफर एंड गाइड। आज मैं बात करूंगी फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट। ये एक बिनाइन या नॉन कैंसरस कंडीशन है ब्रेस्ट की, जो कि बहुत कॉमन है और जो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप है 20 से लेकर 50 साल के जो बीच की जो महिलाएं हैं, उनमें ये प्रॉब्लम अधिक होती है। ये प्रॉब्लम का जो मेन कारण है वो हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी है, और ब्रेस्ट जो हैं सब डिफरेंट वीमेन में ब्रेस्ट में रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू दी नॉर्मल जो अपने चेंजेस होते रहते हैं हार्मोन्स के, उससे अलग तरह का रिस्पॉन्स आने लगता है। इसके कारण में मेनली यही है कि हार्मोनल चेंजेस हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके दूसरे कारण हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपका चॉकलेट या कैफ़ीन, कॉफ़ी, चाय, इन सब का सेवन बहुत ज़्यादा, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा जब भी ली जाती है तो ये इट कैन गिव राइज टू प्रॉब्लम्स इन द ब्रेस्ट। या फिर कुछ ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ भी समटाइम्स इट हैज़ बीन फाउंड, और बहुत एक्सेसिव प्लास्टिक यूज़, गर्म चीज़ें अगर प्लास्टिक में इस्तेमाल की जाएं, दैट ऑल्सो कैन समटाइम्स गिव राइज टू फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट। पर मेनली इसका कारण हार्मोनल है, क्योंकि कुछ महिलाएं जो हैं रेगुलरली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती रहती हैं, या फिर कुछ हार्मोन्स वैसे ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं फॉर अदर गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस, जिससे कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे पता चलता है, कैसे पहचान होती है कि ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है? लक्षण ये होते हैं कि पेशेंट जो आते हैं वो दर्द के साथ, उनको लगता है हमारे जो दोनों ब्रेस्ट हैं उनमें बहुत सूजन है, जब हम हाथ लगाते हैं तो उसमें दर्द महसूस होता है, अगर कोई बच्चा एकदम से आके अपना सिर लगा दे तो एक्सक्रूशिएटिंग पेन होने लगता है, ग्रैन्युलर सी फीलिंग आती है, उसको जब छूते हैं तो अब दोनों हाथों से तो छोटी छोटी गांठें ऑल ओवर दिखाई पड़ती हैं। कभी कभी ब्रेस्ट में से कुछ निपल्स में से डिस्चार्ज, ब्राउनिश सा या ग्रीनिश सा या डिस्चार्ज होता है, लेकिन ब्लड स्टेन डिस्चार्ज नहीं होता। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज यूजुअली एक कैंसरस कंडीशन की तरफ देता है। इसके लिए जब भी हम लोग जब डॉक्टर्स के पास जब भी ऐसे प्रॉब्लम होती है तो महिलाएं बहुत घबरा जाती हैं, बिकॉज दे थिंक कि एनी प्रॉब्लम इन द ब्रेस्ट, और कोई भी गांठ महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि ये कैंसर ही होगा। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कैसे इसका असेसमेंट करते हैं? एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन से, कि देख के मालूम पड़ता है कि गांठों को महसूस करने का एक स्पेशल पैल्पेशन का तरीका होता है विद द फ्लैट ऑफ द हैंड। उससे हम ठीक से मालूम करते हैं कि ये गांठ जो है वो कैंसरस गांठ लग रही है या ऐसे बिनाइन सी है विच इज़ स्कैटर्ड ऑल ओवर। ये गांठ एक नहीं होती, कई होती हैं, और अगर आप दोनों हाथों से ऐसे इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में आएगी। दिस इज़ नॉट द वे जिससे कि आप गांठ का असेसमेंट करते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है, अगर डॉक्टर्स यूजुअली इस एज ग्रुप में जो 40-45 एज ग्रुप है उसमें हमेशा ये चाहते हैं कि एक सोनोग्राफी और एक मैमोग्राफी करा लें, जिससे कि मालूम पड़ जाता है अगर सिस्टिक कंडीशन है तो छोटी छोटी सिस्ट दिखाई पड़ने लगते हैं, अगर कोई प्री कैंसरस कंडीशन है या कैंसरस कंडीशन है अर्ली स्टेज में, वो भी मैमोग्राफी से समझ में आ जाती है। कभी किसी रेयर केस में जहाँ बिल्कुल ठीक से समझ में नहीं आता कि गांठ सी है, बेक सी गांठ है, तो उसमें से बायोप्सी या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसको FNAC कहते हैं, वो भी किया जाता है। इसके उपचार क्या है, रोकथाम क्या है? इसको बचाने के लिए एक तो ये कि जैसा मैंने पहले बताया, कैफ़ीन का बहुत अधिक सेवन नहीं होना चाहिए, नमक भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खाने में, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए, एंड वेल फिटिंग ब्रा विच सपोर्ट्स द ब्रेस्ट ऐसी पहननी चाहिए। अगर बहुत टाइट या बहुत ढीली ब्रा पहन दें तो उससे फिर वो सपोर्ट अच्छा नहीं मिलता और उसमें ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें हर महीने अपने आप घर पे, और हर साल में एक बार डॉक्टर से एक एग्जामिनेशन करवा लें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, जैसे कि मैमोग्राफी वगैरह। ये एक
बिनाइन कंडीशन है, कैंसरस नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ब्रेस्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना और उसको हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही आगे चलना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।